हेलो एवरीवन, वेलकम टू एयर इंस्टीट्यूट। आज हम देखने वाले हैं टॉपिक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट होती है नॉस्ट्रल से लेकर के एल्वेलाई तक के बीच में, उनको हम देखेंगे। हम सिंप्लीफाइड वे के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें सबसे नीचे जो होता है रेजिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट होगा, उसके ऊपर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर टाइडल वॉल्यूम, फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हम एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम होता क्या है? जो वॉल्यूम ऑफ एयर है इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, हम नॉर्मली जो भी इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं इनवॉलंटरी, हम उसको देखते हैं टाइडल वॉल्यूम में। इसके वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml होता है ये। फिर हम देखते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता क्या है? बेसिकली जो भी हम टाइडल वॉल्यूम के बाद एयर और ले सकते हैं, कितना फोर्सफुली ले सकते हैं अंदर, ठीक है, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सिबली इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। इसका वॉल्यूम कितना होता है? 3000 ml। उसके बाद हम देखते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जब हम टाइडल वॉल्यूम को निकाल देते हैं बाहर, उसके बाद हम फोर्सफुली कितना एयर और बाहर निकाल सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सिबली एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। इसका वॉल्यूम होता है 1100 ml। फिर लास्टली ये देखते हैं हम रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो हमारे बॉडी में, हमारे लंग्स में हमेशा पड़ा होता है, वो कभी भी बाहर नहीं निकलता। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, वो होता है 1200 ml। फिर हम कैपेसिटीज की बात करते हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मींस हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अपने अंदर ले सकते हैं। जैसे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, जब हम एक्सपायर कर देते हैं नॉर्मली, उसके बाद हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर सकते हैं। जैसे हम टाइडल वॉल्यूम पहले लेंगे, फिर उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लेंगे, तो दोनों को अगर हम सम करते हैं तो हमारा आता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये होता है 3500 ml। फिर होता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर सकते हैं। वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। जो जैसे कि हम देखते हैं कि टाइडल वॉल्यूम होता है, टाइडल वॉल्यूम को हमने एक्सपायर किया, फिर उसके बाद फोर्सफुली हमने कितना एक्सपायर और किया, उस दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम होता है 1600 ml। फिर फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम या फिर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कह सकते हैं इसको। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, हम नॉर्मली जो एक्सपायर करने के बाद जो वॉल्यूम हमारे अंदर बचता है, जैसे हमारे अंदर जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और नॉर्मली जो हम एक्सपायर कर देते हैं एयर, तो हमारे पास बचता है टाइडल वॉल्यूम। तो दोनों को मिला करके एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, इनको मिला करके कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फिर आते हैं वाइटल कैपेसिटी पे। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन फोर्सिबली इंस्पायर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, मींस कि केवल हम रेजिडुअल वॉल्यूम को अगर छोड़ दें तो देखेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों को अगर हम सम करें तो हमारा आता है वाइटल कैपेसिटी। जब भी हम कितना अमाउंट ऑफ एयर ले सकते हैं अगर हम फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद इंस्पायर करते हैं, तो फोर्सफुली इंस्पायर। फिर आ जाते हैं टोटल लंग कैपेसिटी पे। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्सफुल इंस्पिरेशन। जब हम फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं एयर को, तो कितना अमाउंट ऑफ लंग एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है लास्ट में, वो हम जब चारों को देखते हैं, चारों वॉल्यूम्स जो होते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम, इन चारों को सम करेंगे तो आ जाएगा हमारा टोटल लंग कैपेसिटी, जो कि होता है 5800 ml, अप्रॉक्सीमेटली 6 लीटर के अराउंड। फिर हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में क्या है? ये टाइडल वॉल्यूम है बीच वाला, ठीक है। इंस्पिरेशन का ग्राफ हमेशा ऊपर जाता है और एक्सपिरेशन ग्राफ हमेशा नीचे आता है, तो ये टाइडल वॉल्यूम इतना हो गया ये। फिर इसके बाद हम देखेंगे ये पोर्शन होता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। फिर यहां पर आएंगे हम, ये होता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अगर हम देखें यहां पर ये पूरा ये पोर्शन, तो ये पोर्शन क्या होगा? वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी के लिए हमें चारों को लेना होगा यहां पर, तो हम कहेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। थैंक यू सो मच।